नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम। क्या भारत की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? क्या आपकी लोकसभा सीट और आपके सांसद की ताकत अब दुगनी होने वाली है? दोस्तों, केंद्र सरकार एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, वो इस सरकार में होगा और ये सरकार करने वाली है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 करने का प्रस्ताव आ गया है। आखिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? और दक्षिण भारत के राज्य इस फैसले से क्यों डरे हुए हैं? चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं कुछ इस बिल की मुख्य जानकारी आपको देना चाहता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। खबर यह है कि सरकार इस गुरुवार यानी कि आज बुधवार को संसद में एक ऐतिहासिक विधेयक बिल पेश करने वाली है। इस बिल का मकसद है लोकसभा की सदस्य संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करना। हाँ जी दोस्तों, अब तक जो हमारे संसद सदस्यों की जो संख्या थी वो 543 थी, लेकिन सरकार इसको बढ़ाकर अब सीधे 850 करने का मकसद और 850 करने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है। अभी तक ये नियम था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक सीटों की संख्या नहीं बदली जा सकती थी, लेकिन सरकार अब इस रोक को दरकिनार करने की तैयारी में है। 543 सीटों को बढ़ाकर 850 सीटें करना और इतनी बड़ी संख्या में एकदम से और इतनी जल्दबाजी में ये बिल सरकार द्वारा आ रहा है, कुछ समझ से परे है, लेकिन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। 850 सीटें कैसे काम करेंगी, जो अभी तक प्रस्तावित कानून है उसके मुताबिक समझते हैं। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि उसके संशोधन के बिना ये मुमकिन नहीं है। वर्तमान में अधिकतम सीमा 550 है, जिसे बढ़ाकर 850 किया जा रहा है। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। यानी संसद का स्वरूप अब पूरी तरह बदल जाएगा और जनता का प्रतिनिधित्व और भी करीब से हो पाएगा। नंबर 4 पॉइंट जो इसमें है वो महिला आरक्षण और की टाइमिंग है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम की क्लिप या लेकिन सवाल यह है कि सरकार 2027 की अगली जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रही है? इसका सीधा कनेक्शन है महिला आरक्षण से। 2023 में पास हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण तभी मिल सकता है जब परिसीमन हो जाएगा। अगर सरकार 2011 के आंकड़ों पर अभी परिसीमन शुरू कर देती है, तो महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% सीटें बहुत जल्दी सुरक्षित हो जाएंगी। सरकार का तर्क है कि अगली जनगणना का इंतजार करने में महिलाओं की भागीदारी में काफी देर हो सकती है। जहां एक तरफ इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विरोध की लहर भी है। सोनिया गांधी समेत कई विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सीटों की वृद्धि सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्याय संगत होनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता दक्षिण राज्यों को है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है। उन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ने से उत्तर भारत, मध्य भारत, यूपी, बिहार, एमपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे केंद्र की राजनीति में दक्षिण भारत का प्रभाव कम हो जाएगा। उनका डर वाजिब है दोस्तों, क्योंकि हमारे इन प्रदेश यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के मुकाबले उनकी जनसंख्या बहुत कम है और उन्होंने जनसंख्या पर बहुत अधिक काम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत अधिक काम किया है और वो किसी हद तक बहुत कामयाब है। हमारे मुकाबले वो ज़्यादा कामयाब है। हमारे यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इसकी जनसंख्या ज़्यादा है। ये आज से बुधवार से 3 दिवस का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया है और इस पर गर्मा गर्म बहस होने वाली है। क्या 850 सीटें होने से आम आदमी की आवाज संसद में और अधिक मजबूती से गूंजेगी,
या सिर्फ एक राजनीतिक बिसात है? आपको क्या लगता है, क्या सीटों की संख्या बढ़ाना देश के विकास के लिए सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।